वो फटीचर भिखारी 5 स्टार होटल में अपनी बीवी को सरप्राइज पार्टी देगा। उस होटल में बर्तन तक घसने की औकात नहीं है अरमान को। वही तो मम्मी, अरमान सर से पाँव तक भिखारी है, इसलिए तुमने दीदी की शादी उस भिखारी से करवाई थी। हाँ कि दीदी उम्र भर तक सिर्फ दुख झेले। कौशल्या अपनी सौतेली बेटी के सामने ही उसके पति को बेइज्जत करने लगी। ये दामाद जी भी ना एक नंबर के फेंको है, फेंको। दामाद जी, मैंने सुना है आप खुशी का बर्थडे 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट करने वाले। बिल्कुल सही सुना है आप। हाँ, कम ऑन दामाद जी, थोड़ा औकात में रहकर बात करो ना। बात तो सही है आपकी। अब मैं अपनी बीवी का जन्मदिन 5 स्टार होटल में नहीं 7 स्टार होटल में सेलिब्रेट करूंगा। लगता है दामाद जी सटिया गए हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम खुद 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं मुश्किल से, सबको 7 स्टार होटल में खाना कैसे खिलाएंगे? टेंशन मत लो खुशी, कल तक तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिस फटीचर पति की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, वो बीवी का बर्थडे मनाने गया एक 7 स्टार होटल में। रुको, ये 7 स्टार होटल है, तुम्हारे जैसा गंदी फटीचर भिखारी लोगों को एंट्री नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। लो दामाद जी, असलियत पता चल गई ना आपको, यही है आपकी औकात। अब क्या करेंगे? हाँ, वो क्या है ना, मैंने घर में 2 सूखी रोटी बचा कर रखी हुई है, अब अपनी बीवी को वही खिला देना। आप लोगों को हमारे टुकड़ों पर पलने की आदत जो हो गई है। चलो। अरे निकलो, चलो चलो यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो अरमान सर को अंदर जाने से रोक रहे हैं। सर माफ कीजिएगा, गार्ड नया है इसलिए आपको जानता नहीं, आप अंदर आइए ना। देखिए कैसे एक बेरोजगार पति ने अपनी बीवी को दिया सबसे बड़ा सरप्राइज। आइए मैम। क्या ऋषभ, तू ऐसे हाँफ क्यों रहा है? घबराया उसे लग रहा है। सब कुछ खत्म हो गया फूफा जी। मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था, सब कुछ दांव पे लग गया, तो क्लाइंट ने लास्ट मोमेंट पे डील कैंसिल कर दी। मुझे तुरंत 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वरना कंपनी बंद हो जाएगी। मतलब शर्म नहीं आती तुझे? इनकी ऐसी हालत होते हुए भी तू इस वक्त इनसे पैसे मांग रहा है? कान खोल के सुन ले, निकल जाए यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। कौशल्या, ऋषभ मेरे बेटे जैसा है। और आप अपनी पहली पत्नी के रिश्तेदारों को ना मेरे गले का फंदा मत बनाओ। और तू भी सुन ले, जो पैसे तूने और अरमान ने इनके इलाज के लिए दिए ना, वो मांगने की जुर्रत भी मत करना मुझसे। क्या? मेरे इलाज के लिए पैसे तुमने खुशी से लिए? तो और किससे? आपके अपने है ना। माफ करना फूफा जी, परेशान किया, चलता हूं मैं। भैया, मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख है, आप रख लीजिए। मेरी बहन की कमाई का पैसा कैसे ले लूं? और वैसे भी इतने में कुछ नहीं होगा, चलता हूं। क्या हुआ? वो मेरा भाई ऋषभ था, उसे पैसे की काफी परेशानी है। तुम अंकल का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। ऋषभ, तुम अरमान हो ना? खुशी ने बताया था तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कितनी मदद कर लोगे दोस्त? 10,000, 20,000? मेरी जरूरत उससे कई ज्यादा है। 11 लाख काफी है। क्या? यूपीआई कोड दो अपना। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? शेयर मार्केट से, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, तुम भी किसी को मत बताना, ओके? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अंकल को घर भी लेकर जाना है। खुशी बेटा, फाइन देगी प्लीज? हाँ ले बेटा। अरे ले खुशी, इतनी भी क्या चलती, जरा मैं भी तो देखो अपनी जान से प्यारी बेटी को क्या खजाना दे रहे हैं आप। ओहो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौशल्या, ये खुशी की माँ की जमीन है और अब वक्त आ गया है कि ये जमीन खुशी के नाम हो जाए। वैसे भी इसने अपना सारा पैसा मेरे इलाज पर खर्च कर दिया है। जहर ही दे दो मुझे,
पहली पत्नी की जमीन बाप बेटी के नाम, हक किसका? बाप बेटी का। इतने सालों से मैं जो ये कैफे चला रही हूँ, हाँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप ऐसे खुशी से उसका हक नहीं छीन सकती है। और तुम किस हक से बीच में बोल रहे हो? हाँ, अब समझी। इस गूंगी को पहला फुसलाकर तुम इसकी जमीन हड़पना चाहते हो ना? पता है मुझे। वैसे कौशल्या, हक तो तुम्हारे पास भी नहीं है ये सारी बातें करने का। ये जमीन खुशी की माँ ने अपने पैसों से खरीदी थी, तो उसके जाने के बाद ये जमीन जाहिर सी बात है खुशी की ही होगी ना। अगर रिश्ता सिर्फ खुशी का उसकी सगी माँ से ही है, तो इतने सालों से मैं जो इसे पाल रही हूँ, उसका मुझे क्या फायदा मिलेगा? मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। पिछले 15 सालों में क्या 15 बार भी तुमने खुशी के माथे पर अपना हाथ रखा है प्यार से? अगर तुमने सच में उसे अपनी बेटी माना होता ना, तो ये जमीन उसके नाम ट्रांसफर हो रही ना, तुम्हें इससे एतराज नहीं होता। सच कहूं तो बहुत चिंता है अपनी बेटी की। मेरे जाने के बाद पता नहीं अकेली ना हो जाए। आखिर इस हालत में कौन इसे अपनाएगा? अरे आपके जाने के बाद क्या, जब इसे खुद अपना घर नहीं बसाना है तो आप क्यों मरे जा रहे हैं? 2 रिश्ते लाई थी मैं, ऐसे मना करती है जैसे खुद राजा महाराजा की बेटी हो। मना किया था ना इसने, है ना महारानी जी? छोटी माँ, पापा, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी, बस आप लोग झगड़ा मत कीजिए। अच्छा, जिससे कहूंगी उससे कर लोगी शादी? इस भिखारी के साथ कर लोगी? अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे मंजूर है। नहीं बेटा, नहीं। कैसी बात कर रही हो तुम कौशल्या? तुम अरमान की हालत जानती हो, वो खुशी का ख्याल नहीं रख पाएगा। इस फकीर को जब अपने घर ले आए थे तब ये बातें सोचनी चाहिए थी ना, कैसे ख्याल रखेगा। सिर्फ अपने माँ बाप का झगड़ा रोकने के लिए ये शादी के लिए भी मान गई। ये इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती है? क्या मैं इसे अपनी असलियत बता दूं? नहीं, जानवी के बाद एक और धोखा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जवाब दो। क्या तुम तैयार हो खुशी से शादी करने के लिए? कभी कभी एक शादी सिर्फ प्यार का नहीं, जिम्मेदारी का फैसला होता है। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.